हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है हाउ टू फॉरगिव। और ये फॉरगिवनेस इतना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि जब लोग माफ़ नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते और मन में ग्रजेस रखते हैं, शिकायतें रखते हैं, रिजाइनमेंट्स रखते हैं और उस आग में जलते रहते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं, सालों साल जलते रहते हैं, जीवन भर जलते रहते हैं क्योंकि माफ़ ही नहीं कर पाते। सो ऐसे कौन लोग हैं जो कि आसानी से माफ़ कर पाते हैं? जिनमें आत्मबल होता है, जिनमें आंतरिक शक्ति होती है, ऐसे लोग माफ़ कर पाते हैं। लेकिन जिनमें आत्मबल नहीं है, ऐसे लोग माफ़ नहीं कर पाते और ना माफ़ी मांग पाते हैं, ना माफ़ कर पाते हैं। तो फिर भला कैसे करें माफ़? क्यों ये ग्रज, ये लावा लेकर मैं घूम रहा हूं इतने सालों साल? क्यों? नहीं, ये गलत है। लेकिन किस प्रकार क्षमा करें ये भी नहीं पता। Well, so today we are going to share some of the secrets, some of the tips how to forgive. भला कैसे माफ करें और शांति का अनुभव करें। So पहला जो तरीका है माफ करने का वो ये है कि सामने वाले की इंटेंशंस में जो गुडनेस है उसको देखना। Yes, सामने वाले की इंटेंशन जो है वो अच्छी थी, भले शब्द कठोर थे, डीलिंग्स थोड़ी कठोर थी, लेकिन इंटेंशन जो थी ना वो अच्छी थी। इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है रामायण के अंदर। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से जब राम जी हिरण के बेच चले गए हैं हिरण को लेकर आने के लिए, और यहाँ सीता मैया ने बोला जाओ राम जी की रक्षा करो, क्योंकि वहां पर उस हिरण ने मरते वक्त बोला हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो सीता मैया ने कहा जाओ लक्ष्मण जाओ रक्षा करो राम जी की। लक्ष्मण जी ने बोला अरे मेरे प्रभु श्री राम, मेरे भ्राता श्री राम, उनको बोला क्या होने का है, कुछ नहीं होने वाला उनको, ये कोई मायावी आवाज है, इस पे तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उस वक्त सीता मैया ने उन पे आरोप लगा दिया कि शायद तुम्हारी भावना मेरे को लेकर के ठीक नहीं है, इसलिए तुम राम की मदद करने के लिए नहीं जा रहे हो लक्ष्मण। और जब ये गए भी तो वहां राम जी ने भी डांट लगा दी, अरे क्या तुम सीता को छोड़ के आ गए। दोनों तरफ से डांट पड़ गई लक्ष्मण जी को। लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता मैया को भी माफ कर दिया, राम जी की बात को भी हृदय पे नहीं लिया। रीजन भी वो देख पाए कि ना दोनों की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। राम जी सोच रहे हैं सीता मैया के बारे में, सीता मैया सोच रही है राम जी के बारे में, तो दोनों की इंटेंशन बहुत अच्छी है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने बोला, जो उनकी डीलिंग थी लक्ष्मण जी के साथ वो बहुत कठोर थी, लेकिन इंटेंशंस की गुडनेस को अगर हम देखेंगे ना सामने वाले की, तो सामने वाले को माफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इस साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले ने हमसे ऐसे डील किया या कुछ ऐसा एक्शन लिया या ऐसा कोई निर्णय लिया जो कि हम नहीं चाहते थे, पर उसके पीछे उनकी इंटेंशन अच्छी थी। There was one boy, he was carrying grudge towards his parents for years and years. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उसको ना विदेश नहीं जाने दिया पढ़ाई करने के लिए। उनको डर था कि अगर विदेश जाएगा तो वहां पर कहीं इसको ड्रग्स की आदत ना लग जाए, कहीं किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो, अपना फोकस इसने खो दिया तो इंटेंशन अच्छी थी। पर यहां पर ले रहा है कि ना ये क्या है, मेरे माता पिता ने मेरे को विदेश नहीं जाने दिया, मैं भी जाता यूक्रेन, मैं भी वहां पढ़ाई करता, किसी को थोड़ा देख भी लेता, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता, क्या यार। अरे बाबा, इंटेंशंस को देखना चाहिए। तो इसीलिए सामने वाले की इंटेंशन को देखेंगे, द गुडनेस इन द इंटेंशंस ऑफ द अदर पर्सन, तो माफ करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है माफ करने का कि सामने वाले की जो अच्छी क्वालिटीज हैं या उसके साथ कुछ आपकी अच्छी मेमोरीज हैं उन पे कॉन्टेम्पलेट किया जाए। जैसे कि दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के पास आए, अम्बरीश एक बहुत ही महान राजा हुए थे और उन्होंने व्रत रखा हुआ था एकादशी का, और पारण करते वक्त उन्होंने बस पानी ही पिया था, लेकिन दुर्वासा मुनि को उस वक्त तो ठीक से बस वेलकम करने के लिए अभी उपस्थित नहीं हो पाए थे। इतने में दुर्वासा मुनि वाज वेरी एंग्री, और दुर्वासा मुनि ने जो है ही कर्स्ड हिम टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग हिम। अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा। तो हालांकि भगवान ने उनको दंड भी दिया दुर्वासा मुनि को इसका, लेकिन यहाँ पर अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया, दुर्वासा मुनि की गुडनेस को देखा, तपस्वी हैं, सिद्ध महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे किस बात पे गुस्सा कर रहे हो बाबा। सो अम्बरीश महाराज सॉ द गुडनेस इन दुर्वासा मुनि, तो इसीलिए उनको माफ करना आसान हो गया। तो हर व्यक्ति में देखिए गुड क्वालिटीज भी होती हैं, थोड़ी बैड क्वालिटीज भी होती हैं। अगर बैड क्वालिटीज पे आप कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे ना, तो फिर सामने वाले को आप माफ नहीं कर पाएंगे। और इसमें तो ये भी है, अरे घटिया आदमी है वो, अरे बड़ा इगोइस्टिक है वो, अरे ये है वो, अरे वो है वो, हाँ ये हाँ। सर अच्छी क्वालिटीज भी तो हैं, उन पे ध्यान लगाइए ना, अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। देयर आर सम गुड मेमोरीज आल्सो विद द पर्सन। जब उसने कभी हमारी सेवा की थी, कुछ हेल्प की थी, हो सकता है उसकी माइनॉरिटी हो, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन हम गुडनेस पे जब कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो माफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तीसरा तरीका माफ करने का कि बड़ी पिक्चर को देखना, छोटी पिक्चर में नहीं अटकना पर बड़ी पिक्चर को देखना। और इसका सुंदर एग्जांपल आता है राम जी की लीला में, जब राम जी ने सुग्रीव को माफ कर दिया, हालांकि सुग्रीव की मदद की, सुग्रीव की वाइफ को वाली से छुड़वाया भी, लेकिन सुग्रीव भाई साहब ये तो अपने
भोग विलास में लिप्त हो गए, बल्कि वाली की पत्नी को भी अपने साथ रखे हुए हैं। एंड नाउ ही इज एंजॉयिंग विद बोथ द वुमेन। तो वहां लक्ष्मण जी गए, ही वाज वेरी एंग्री ऑन सुग्रीव, लेकिन राम जी ने कुछ नहीं बोला, राम जी ने माफ कर दिया, क्योंकि राम जी ने बड़ी पिक्चर को देखा कि अभी वानर सेना लेकर के जाना है, इनको लेकर के लंका पे चढ़ाई करनी है, फिर सीता को लेकर के आना है। तो राम जी ने तो इसको देखा। हालांकि राम जी को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, नो सेना रिक्वायर्ड, ही इज देयर एज परमात्मा, तो ऐसे ही किसी का कलेजा दबा करके ले आए सीता मैया को, लेकिन हाँ इनका कल्याण भी तो करना है, इनको सेवा में लगाना है। सो बड़ी पिक्चर को देखना, छोटी पिक्चर में अगर अटक जाएंगे ना, ऐसा कैसे वैसे कैसे क्या क्या कुकू, एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, और जो मेन लक्ष्य है, जो मेन एक्शन है, उस पे हमारा फोकस रहा नहीं। तो छोटी दुकान में निपट गए और बड़ी दुकान को भूल गए। तो इसीलिए जब बड़ी पिक्चर को देखेंगे हम, तो छोटी चीज में नहीं अटकेंगे, माफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और चौथा तरीका है क्षमा करने का, एम्पथाइज, यानी कि सारी सिचुएशन को, सारी परिस्थिति को सामने वाले के दृष्टिकोण से देखना, दैट इज एम्पथी। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है महाभारत के अंदर भी और साथ ही श्रीमद् भागवतम के अंदर भी। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये सोच कर कि ये पांडव है, रात को सोए हुए हैं, अंधेरे में मार दिया उसने। तो द्रौपदी के लिए तो ये डिवास्टेटिंग है, उसके पुत्र मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया अश्वत्थामा को। तो उससे पूछा गया, भला द्रौपदी आप क्यों माफ करना चाहते हो अश्वत्थामा को? ही हैज डन सच अ हीनियस सिन। सो द्रौपदी ने कहा कि जिस तरह से अगर मेरे पुत्र नहीं रहे तो मुझको आज कितना दुख हो रहा है, और अगर आप पांडव अश्वत्थामा को आप मारेंगे तो फिर अश्वत्थामा की मां को भी तो वैसे दुख होगा ना। सो शी एम्पथाइज्ड, इसलिए फिर अश्वत्थामा को उन्होंने माफ कर दिया। तो सामने वाले की सिचुएशन क्या है, उसने किस भाव में आकर के, किस सिचुएशन में वो कार्य ऐसा कर दिया आपके प्रति, उसमें सामने वाले की दृष्टिकोण से जब परिस्थिति को देखेंगे ना, तो माफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो वन मोर फंडा in helping us to forgive the other person is to empathize, यानी सारी स्थिति को सामने वाले के दृष्टिकोण से देखना और उसको माफ कर देना। 5वां तरीका है डिटैच योर सेल्फ। ओके, डिटैच, किससे डिटैच? अगर आप दुनिया वालों से अगर डिटैच्ड हैं, अच्छा तो डिटैचमेंट वाला कैसे आती है जी? When you are attached to Krishna, so you are naturally then detached from the world. तो जब आप डिटैच्ड होते हैं ना, तो आपको दुख नहीं होता, आपके लिए माफ करना बड़ा आसान होता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। उनके बहुत ही महान पार्षद हुए नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उस वक्त राजा थे राजा हुसैन शाह, और उनके सैनिकों ने 22 मार्केट प्लेसेस में हरिदास ठाकुर को मारते चले गए, कोड़ों से मारते रहे, और 22 बाजारों में मारने के बाद हरिदास ठाकुर जी ने फिर भी इनको माफ कर दिया। तो ये भी हैरान थे कि हमने आपको 22 बाजारों में आपको पीटा है, लेकिन फिर भी आपने हमें क्षमा कर दिया। He said, yeah, that's okay. Detached. मुझे दुनिया वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो होता क्या है ना, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को हृदय में जगह देते हैं जो कि हृदय में रहने लायक नहीं है, और फिर वो व्यक्ति आपको जो कष्ट देता है ना, then you can't really forgive the person because you were attached to the person who was not really worthy enough कि उससे हम अटैच हो या उसको यहाँ पर अपने हृदय के आसन में बिठाएं। तो ऐसा व्यक्ति आपको कष्ट देता है, उतना गहरा कष्ट देता है जिसको कि आपने अपने हृदय की गहराइयों में बिठा के रखा था। पर हृदय की गहराइयों में किसको बिठा के रखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान को बिठाएंगे ना, तो फिर दुनिया वालों से अपने आप डिटैचमेंट हो जाती है। तो कोई अगर आपको हर्ट भी करता है, आई फॉरगिव यू टू, इट्स ओके बिकॉज आई एम अटैच्ड टू कृष्णा, सो दैट्स व्हाई आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अटैचमेंट्स आपको वीक बनाती हैं, डिटैचमेंट आपको स्ट्रांग बनाती है। डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैचमेंट टू द लॉर्ड। तो इसीलिए ये भी देखना है कि किसको हृदय में रखना है, किसको हृदय में नहीं रखना है। और गलत व्यक्ति को अगर आप हृदय में रखेंगे तो आपका हृदय तो फुटबॉल बनेगा ही बनेगा। हाँ जी, तो इसीलिए डिटैच योरसेल्फ। मोर यू आर अटैच्ड, उतना ज्यादा आप वल्नरेबल हैं टू गेट हर्ट। तो एक कहावत है ना, इफ यू लव समवन मोर देन दे डिजर्व, दे विल हर्ट यू मोर देन यू डिजर्व। तो इसीलिए किसी को उतनी जगह दें अपनी लाइफ में जितना कि वो उसके लायक है, और हृदय के गहराइयों में, कोर में अल्टीमेटली श्री कृष्ण शुड बी देयर। सो मोर यू आर अटैच्ड, मोर यू आर डिटैच्ड, एंड दिस वे यू कैन फॉरगिव द वर्ल्ड इजीली। ओके, छठा तरीका है माफ करने का कि सामने वाले की कंडीशनिंग को देखना। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तमो, और सारी दुनिया इन्हीं की कठपुतली बन करके जी रही है। तो कभी कभी तमोगुण के नशे में आकर के या रजोगुण के पागलपन में आकर के व्यक्ति हो सकता है आपको हर्ट कर दे,
but know that this person is actually helplessly driven by the three modes of material nature. विशेष रूप से जो निचले गुण होते हैं ना, ये रजो और तमो, इसमें आकर के उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। तो इसलिए ये बेचारा तो फंसा हुआ है प्रकृति के 3 गुणों में। तो इसने जो किया ना, वो कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी। यस, एग्जाम्पल कम्स दैट ऑफ शिशुपाल एंड लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के कितने ही ऑफेंसेस माफ कर दिए। उसके साथ ये था कि अगर शिशुपाल 100 लगातार ऑफेंसेस कर देगा भगवान श्री कृष्ण के प्रति, देन कृष्णा विल किल हिम, अदरवाइज कृष्णा विल फॉरगिव। और थ्रू आउट लाइफ भगवान श्री कृष्ण उसको हर बार माफ किया। रीजन भी, कभी शिशुपाल 95 पे रुकता था, तो कभी 91 पे रुकता था, तो कभी 93 पे रुकता था, तो कभी 99 पे रुकता था। इस तरह से हर रोज उसने भगवान श्री कृष्ण को गाली दी और हर रोज भगवान श्री कृष्ण उसको माफ किया। सो फाइनली जब उसने एक दिन सेंचुरी मारी दी, तो भगवान ने कहा चलो अब तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। कल्याण भी किया उसका, उसको मार करके अपने धाम भेज दिया। हालांकि बट द पॉइंट इज दैट कृष्णा फॉरगिव किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल की कंडीशनिंग को देख करके, वो तामसिक व्यक्ति है, निंदा से भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है वो व्यक्ति, ये उसकी तामसिक कंडीशनिंग है। तो सामने वाले की तामसिक कंडीशनिंग को देख करके, उसको देख करके ये तो बेचारा बीमार है, बल्कि तमस में रजस में। जो बीमार व्यक्ति उससे क्या द्वेष करें, उससे क्या ग्रज रखें? फॉरगिव द पर्सन। तो सामने वाली कंडीशनिंग देख करके उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसको माफ कर देना चाहिए। 7वां तरीका है रिश्ते की खूबसूरती के ऊपर फोकस करना। यस, जैसे कि राम जी ने कैकेयी को माफ आसानी से कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ना कैकेयी का मेरे से बहुत ढेर सारा प्रेम है, नो डाउट। लेकिन मंथरा ने आकर के ये वायरस डाल दिया कैकेयी के अंदर, तो इसीलिए टुडे आई कैन सी, यस, कैकेयी जो है मेरे अगेंस्ट हो रखी है कि मैं वन में चला जाऊं और उनका बेटा भरत जो है वो राजा बन जाए। पर इसके पीछे सारा जो गेम है ना, एक्चुअली वो तो मंथरा का है। लेकिन वैसे उनके हृदय मेरे लिए बहुत सारा प्रेम है। इसलिए कैकेयी के हृदय की जो खूबसूरती है एट द कोर, और साथ ही उनके रिश्ते की जो खूबसूरती है, इसको देखा, उसकी सुंदरता को देखा, और इसलिए श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी मैया को आराम से माफ कर दिया। ऑफकोर्स प्रभु श्री राम के लिए भला क्या असंभव है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर किसी ने आपको जख्म दिया है यहाँ पर, राइट, तो ना समय देना चाहिए। टाइम इज सच अ ग्रेट हीलर। अगर उस पर रोज हम कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे ना, ऐसा क्यों किया मेरे साथ ही, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, ये करते रहेंगे ना, तो तो किसी ने अगर आपके हृदय को बहुत कष्ट दिया है, तो ना उसको अब उस पर कॉन्टेम्पलेट मत करिए। लेट द टाइम हील। कृष्णा इज देयर एज टाइम, कालो अस्मि एज लॉर्ड श्री कृष्णा सेज। सो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ टाइम हील्स द वुंड। जो आपकी चेतना में किसी ने दिए हैं, अगर हृदय में वुंड्स हैं, तो उन वुंड्स को, उन जख्मों को, उन घावों को हील होने के लिए आप समय दीजिए। बार बार उनको खरोचते रहेंगे ना अगर, तो फिर आपके जो वुंड्स हैं वो हील नहीं होंगे। तो इसलिए समय देना चाहिए। समय धीरे धीरे करके उन वुंड्स को हील कर देता है, वो घाव भर जाते हैं। लेकिन बार बार उसको खरोचेंगे अगर घाव को, फिर से उसमें खून निकल आएगा, फिर खरोचेंगे, उसका जो खीर निकलता है ना उसको मसलना, फिर खरोचना, ये करते रहेंगे, फिर भर चुका वो। इसलिए टाइम देना चाहिए। धीरे धीरे करके ये वाले घाव भी भर जाते हैं। बाहर जो घाव होते हैं वो भी भर जाते हैं समय के साथ, और जो हृदय में घाव हैं वो भी भर जाते हैं समय के साथ, प्रोवाइडेड वी हैव गॉट सम स्पिरिचुअल हायर एंगेजमेंट। ये करेंगे ना तो आपके घाव बहुत ही जल्दी हील अप हो जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति में लगें, भगवान में अपने मन को लगाएं, और जो पुराने ग्रजेस हैं, ये आग, ये लावा जो लेके चल रहे हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। दिस विल ऑल बी हील्ड very soon. But yes, we can learn from our great epics like महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, कि किस प्रकार से किस कैरेक्टर ने सामने वाले को माफ किया, उसके पीछे क्या भावना रही, क्या मोटिव रहा, क्या इंटेंशन थी, कि जिसकी वजह से ना सामने वाले को माफ करना आसान हो गया। तो इस तरह से हम भी सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर किसी ने हमें कष्ट दिया है, we can forgive the person and then move on in life। क्योंकि अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे ना, और वो ग्रज, वो लावा लेके चल रहे हैं, दुख कौन पा रहा है? हम ही दुख पाते हैं, क्योंकि अपने हृदय के अंदर हमने लावा रखा हुआ है। हम ना कुछ सीख पाते हैं, रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, बातचीत में उल्टा सीधा कुछ ही बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज लावा इज देयर। तो इसीलिए तो लावा का कोई मोबाइल फोन लेना चाहे तो फोन ले सकता है, लेकिन लावा यहां लेके चलना, वेल दैट्स नॉट गुड। सो ये कुछ टिप्स थी जो कि आज हमने आपके साथ शेयर की, विच विल हेल्प यू इन फॉरगिविंग द पर्सन एंड मूविंग ऑन इन लाइफ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।